प्रताप भानु नाम का एक राजा है। बहुत ध्यान से सुनिए कथा, कथा नहीं कथा का मर्म समझिएगा। बहुत विवेक को जोड़ करके सुनिएगा तब कथा पकड़ में आएगी, नहीं तो मनोरंजन का हिस्सा बन के रह जाइएगा। प्रताप भानु, भानु मतलब सूर्य, सूर्य जैसा जिसका प्रताप हो पृथ्वी पे। सूर्य की प्रताप कितना है ये बताने की जरूरत नहीं है। अभी आप देखिए दसों दिशाओं में लगेगा कि कहीं प्रकाश का चिन्ह नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा व्याप्त है। एक सूर्य उदित होंगे, अब अंधकार कहाँ चला गया पता नहीं चलेगा। ये प्रकाश इस सूर्य का प्रताप है। राजा का नाम है प्रताप भानु। एक राजा को ये युद्ध में जीत लिया है, हरा चुका है, उसका सर्वस्व ले लिया, क्योंकि जीतने वाले राजे को हारने वाले की सारी संपत्ति मिल जाती है, उसका राज्य भी उसका हो जाता है। अब हारा हुआ राजा बेचारा क्या करे, तो जंगल में जाकर के किसी प्रकार से लुक छिप करके समय बिता रहा है। लेकिन हारा हुआ राजा बदला लेने के लिए मौका की तलाश में था। एक दिन प्रताप भानु शिकार खेलते खेलते जंगल में भटक गया, रास्ता भटक गया, मौसम विपरीत हो गई। आश्रय ढूंढते ढूंढते उसी राजा की कुटिया में चला गया जो अवसर के तलाश में बैठा था। कैसा अवसर, तो कथा आती है वो कपट मुनि का वेश बना के बैठे था। कपटी मुनि, नाम भी कितना बढ़िया है। वेश मुनि का बना लिया था, लेकिन वो हारा हुआ राजा था ना, तो ये मौका की तलाश में था कि मौका मिले तो प्रताप भानु को हम परास्त करके अपना राज्य सहित उसका भी वापस ले लें। आइए, प्रताप भानु राजा जो है, इनके पिताजी का नाम है सत्यकेतु। सत्यकेतु का पुत्र है। प्रताप भानु जाता है कपट मुनि के पास। महाराज आश्रय मिले तो रात बिता लें आपके पास। कपट मुनि तो पहचान ही रहा था, युद्ध में हारा था तो थोड़े भूल गया था, पहचान रहा था, लेकिन फिर भी बोला नहीं। वास्तविकता सब जानते हुए भी प्रकट नहीं कर रहा, इसीलिए उसका नाम कपट मुनि। मन में कपट लिए बैठा है। प्रत्यक्ष में बोला कि आप महाराज अपनी परिचय बताएं। देखिए अभी हम बता रहे थे कि मन रेडियो है, जिस स्टेशन पे लगाइएगा वही गीत सुनाएगा। कपट मुनि की संग हुआ, अब भानु प्रताप जो है सो प्रताप भानु झूठ बोला। एक राजा है प्रताप भानु, हम उसके मंत्री हैं, ये परिचय दिया। कपटी मुनि के संगति रंग नया है। कपट किए आदमी बैठा है, उसके पास गया एक राजा। कौन राजा? जिसका प्रताप सूर्य के तरह है। बताइए, सूर्य का गुण जो है सो कपट है, झूठ बोलना है। आप प्रताप भानु जाकर के कपट का परिचय दिया कि हम प्रताप भानु राजा के मंत्री हैं। ये है जैसा संग वैसा रंग। बार बार हम चर्चा कर रहे हैं कि अपने मन को बहुत संभालने की जरूरत है। कहीं भी मत ले जाइए इसको। जिसके संगति में जाइएगा उसके रंग से बच नहीं पाइएगा। भगवान की वाणी है, प्रथम भगति संतन कर संगा। तो ये समझ लीजिए कि पूरे खदान से हीरा निकाल के दिए हैं राम जी। 9 भक्ति में पहला भक्ति दिए हैं। संतों के संग में रहिए, क्योंकि संग का रंग चढ़े बिना नहीं रहेगा। कपटी व्यक्ति के पास गया है, अभी कुछ चर्चा नहीं हुई है, कपट पैदा हो गया जीवन में। अब देखिए कपटी व्यक्ति को कपट मुनि कुछ नहीं बोले, जबकि वो पहचान रहा है कि प्रताप भानु है, अपने आप को प्रताप भानु का मंत्री बता रहा है, कुछ नहीं बोले। महाराज ठीक है, बहुत अच्छा, आप रह लीजिए।
थोड़ी देर साथ बैठे, प्रताप भानु कपट मुनि को देखा, बोले महाराज आपका परिचय? कपट मुनि बोले इसीलिए हम छुप करके रहते हैं, पहले तुम आश्रय मांगे, फिर अब परिचय पूछिएगा, फिर परिचय बताएंगे तो हमारे से लाभ मांगिएगा। नहीं, इसीलिए हम अपने आप को छुपा के रखते हैं, हम किसी को बताते नहीं हैं। महाराज आपके पास छुपाने लायक क्या है? बोले नहीं, इसीलिए हम मनुष्य के साथ नहीं रहते हैं। आप पहले आश्रय मांगे, अब परिचय पूछ रहे हैं, चलो पूछ रहे हैं तो बता देते हैं। हमारा नाम ही है एक तनु। एक तनु महाराज, बड़े बड़े संत महात्मा का दर्शन भया, आज तक ऐसा नाम तो सुने नहीं। अरे सुनोगे कौन, जब दूसरा मेरे जैसा हो तब न सुनोगे। आपका नाम एक तनु क्यों है महाराज? क्योंकि जब से ये सृष्टि हुई है तब से हम हैं एक ही शरीर में। अब तक कितने बार प्रलय हुआ, कितने बार त्रेता द्वापर सतयुग कलयुग आया गया चतुर्युगी, हम इसी शरीर से विराजमान हैं। इसीलिए तो मेरा नाम एक तनु, एक ही शरीर में हम सृष्टि से अभी तक विराजमान है। महाराज बड़ा कृपा हुआ भगवान का कि आपका दर्शन हो गया। आपके दर्शन से अब हमें सच बताने का मन कर रहा है। हम प्रताप भानु राजा के मंत्री नहीं, स्वयं प्रताप भानु राजा हैं। एक तनु बोला कि हम एक तनु ऐसे ही हैं, हमको सब पता है, हम तुमको भी जानते हैं, हम तुम्हारे बाप को भी जानते हैं, तुम सत्य केतु के बेटा हो प्रताप भानु। अरे महाराज आप तो चमत्कारी महात्मा है, हमारे पिताजी को भी जानते हैं। कैसे जानते हैं? बोले तप के बदौलत। एक तनु हम ऐसे ही थोड़े हैं, तप से शरीर को रखे हैं और तप से हम सब जानते हैं। हम तुमको भी जानते हैं, तुम्हारे बाप को भी जानते हैं। तुम सत्य केतु के पुत्र हो, तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। हमसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। महाराज आप इतने महान ऋषि हैं, सृष्टि के क्रम से आपका शरीर बना हुआ है। आप कृपा करें तो हमारी भी एक इच्छा है। देखिए मनुष्य की यही एक दुर्बलता है, बस और कुछ नहीं, एक इच्छा ये पूरी हो जाए, ठीक सब कुछ मिल गया हमको। एक इच्छा आपकी भी है क्या? क्या चाहते हैं आप हमसे? तो आप तो एक तनु हैं महाराज, एक ही शरीर में इतने दिन से व्याप्त हैं। हम तो न जाने कितने तन का त्याग कर चुके हैं। तो ये शरीर मेरा भी अमर हो जाए, आप ऐसा वरदान हमको भी दे दीजिए। बस यही एक इच्छा पूरा कर दीजिए, हो जाएगा, चिंता मत करो। हम तुमसे अति प्रसन्न हैं, इसलिए तुम्हारा ये शरीर अमर हो जाएगा। महाराज आप इतना कृपा कर ही दिए तो एक और इच्छा पूरा कर दीजिए। ये एक इच्छा देखिए कितना बढ़िया है। अब एक इच्छा और क्या चाहते हो? तो हमारा ये शरीर तो आप अमर कर दिए, अब मेरा राज्य अमर रहेगा कि नहीं रहेगा? बोले उसकी तो कोई गारंटी नहीं है। तुम एक ही इच्छा बताए थे ना कि शरीर अमर हो जाए। राज्य तो आनी जानी है, संपत्ति आज है कल नहीं है। आज कल मेरा था आज तुम्हारा है, हो सकता है कल फिर मेरा हो जाए। वो सच भी बोल रहा है। बोले संपत्ति की क्या है, ये राज्य कल मेरा था आज तुम्हारा है, हो सकता है कल फिर मेरा हो जाए। महाराज एक इच्छा रह गई है, ये राज्य भी हमारा अचल अटल हो जाए, ऐसा भी आशीर्वाद दे देते तो बड़ी कृपा हो जाती। चलो तुमसे प्रसन्न है, यह भी दिए, तुम्हारा शरीर भी अमर हो गया और तुम्हारा राज भी अच्छा हो गया। सोचिए अब, अच्छा जी कपटे से जब देना है वरदान तो कुछ भी दे देना है, कुछ घटित तो होना है, न शरीर अमर होना है न राज्य अमर होना है। वो तो अपनी मौका की तलाश में है कि हमारा नंबर कब आता है। महाराज बड़ी कृपा हो गई, शरीर अमर हो गया, राज्य अमर हो गया।
एक इच्छा और पूरा कर दीजिए। ये एक इच्छा बहुत बढ़िया है मनुष्य का, एक इच्छा और। ये शरीर अमर है महाराज, लेकिन कहीं इस शरीर में बुढ़ापा तो नहीं आ जाएगा? बोले वो तो शरीर का धर्म है, आएगा ही आएगा। नहीं नहीं महाराज, आप अमर कर दिए, राज अमर कर दिए, तो राज के सुख भोगने लायक शरीर रहे। आप आशीर्वाद दीजिए कि हमको बुढ़ापा कभी न घेरे। चलो यह भी वरदान दिए तुमको, दिल खोल के वरदान दिए जा रहे हैं कपट मुनि, जो मांगे सो वरदान। ये प्रताप भानु की देखिए इच्छा, एक इच्छा आदमी को कहां तक ले जाएगा वो सुनते जाइए। महाराज शरीर अमर कर दिए, साधन दे दिए, राज्य नष्ट नहीं होगा, शरीर बूढ़ा नहीं होगा, जवान ही रहेंगे। लेकिन अब घर परिवार तो सब हमारे सामने जैसे आराम होते रहेंगे, नहीं तो हम अकेले अमर होके क्या करेंगे? तो कृपा करते हम सहित परिवार सहित समाज जैसे हैं वैसे सब दिन रहते। कपट मुनि को लगा कि अब हमारे काम का वक्त आ गया है। बोले देखो, तपवल विप्र सदा बरियारा, तपस्या के बदौलत से ब्राह्मण लोग हमेशा से बरियार रहे हैं। अब विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमला बरोहम। भगवान भी कहते हैं कि सब ये ब्राह्मणों की कृपा से होती है। तुमको अगर समाज के साथ, परिवार के साथ, बाल बच्चों के साथ अजर अमर रहना है तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेना पड़ेगा। ब्राह्मण लोग आशीर्वाद दे दें तब ये हो सकता है। महाराज ब्राह्मण लोग ऐसा आशीर्वाद देंगे, बोले एक उपाय है हम देंगे, ब्राह्मण लोग को 1 वर्ष तक तुम भोजन कराओ, ब्राह्मण को बढ़िया बढ़िया खिलाइए, फिर देखिए कितना आशीर्वाद देंगे। 2 नहाओ, पोतो पलो, एकदम भर देंगे आशीर्वाद से। बोले 1 वर्ष के लिए अपने राज्य के सभी ब्राह्मणों को न्योता करो। शर्त ये है कि तुम्हारे गुरु जी का हम अपहरण कर लेंगे और हम उनका वेश बना के आ जाएंगे और हम रसोई बनाएंगे, हमारा बनाया हुआ रसोई तुम परसना। ब्राह्मण खाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे, और ब्राह्मण जो खाएंगे वो तुमको आशीर्वाद दे बिना नहीं रहेंगे। तुमको ये सब मिलेगा जो तुम चाहते हो। अब देखिए पॉइंट नोट करते जाइए। प्रताप भानु को यहाँ सावधान हो जाना चाहिए था कि नहीं? कहाँ? जब वो कह रहे हैं एक मुनि कि हम तुम्हारे गुरु का अपहरण कर लेंगे। अब बताइए गुरु का मतलब क्या होता है? गो मतलब अज्ञान अंधकार और रो मतलब ज्ञान प्रकाश। जो अंधकार को मिटा करके प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु। अब प्रकाश देने वाले, ज्ञान देने वाले का जो अपहरण कर लेगा वो मेरा कितना हितैषी करेगा, सो बताइए। ये कह रहा है कि गुरु जी को हम अपहरण करके गुफा में डाल देंगे और हम उनका रूप बना के आ जाएंगे। एक शिष्य को यहाँ सावधान हो जाना चाहिए कि भैया जो गुरु की बिना पे हमें प्राप्त होने वाली है वो सिद्धियां हमें क्या चाहिए बताइए। लेकिन प्रताप भानु लोभ में, लालच में पड़ करके बोला महाराज आप जो कह रहे हैं मेरे ही कल्याण के लिए कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, आप आ जाइएगा। अब दूसरा पॉइंट नोट करिए। कपटी मुनि कहीं गए नहीं, एक तनु जी तो वहीं रह गए, उनका एक ही तन है, वो काहे को तो इधर उधर जाएंगे। वो काल केतु नाम के राक्षस को प्रकट करवाते हैं। काल केतु मायावी राक्षस है। महाराज हम रास्ता भटक गए हैं, रात हो गई है, हमें घर भी जाना है। ये प्रताप भानु कह रहे हैं।
कपटी मुनि बोले चिंता मत करो, हमारे पास इतनी सिद्धियां हैं, हम तुमको घोड़े सहित महल में पहुंचा देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। एक घोड़े सहित राजा जब भी चलता है तो घोड़े के साथ चलता है। घोड़ा क्या है तो भागवत जी के अनुसार, गीता जी के अनुसार ये इंद्रियां, ये घोड़ा है। इसलिए कृष्ण घोड़े की बागडोर पकड़ के रखते हैं कुरुक्षेत्र। इंद्रियां जहां भी जाएगी ये मन रूपी घोड़े के साथ जाता है। मन एव मनुष्यानाम कारण बंध मोक्षयो, अर्जुन स्वयं स्वीकार करता है चंचलम ही मन कृष्ण परमाथि बलवद्रहम। वो कपटी मुनि काल केतु के रूप में प्रकट हुए, मायावी राक्षस के रूप में बोले हम तुमको घोड़े सहित रात्रि में तुम्हारे महल में पहुंचा देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। घोड़े सहित रात्रि में पहुंचा दिए। राजा सुबह सुबह उठा तो फिर से राज्य से बाहर चला गया 10 किलोमीटर। आज जब प्रजा जब जगे तब 10 किलोमीटर घोड़े पे चढ़ के आया। प्रजा जन जय जयकार करने लगे, राजा साहब आ गए, राजा साहब आ गए, राजा साहब आ गए। खूब प्रसन्न हुआ प्रताप भानु। अब देखिए पॉइंट नंबर 2 याद करिए। प्रताप भानु है सत्य केतु का पुत्र। इसको लेकर के कौन आया है? काल केतु। नहीं, केतु का अर्थ होता है झंडा, चिन्ह। सत्य का झंडा फहराने वाला जब सो जाता है तो काल केतु जग जाता है। नहीं, रात्रि में आया सो गया, क्योंकि सोते सो मायावी था ना, तो उसको माया से सुला करके पहुंचा दिया राज्य में। सत्य केतु का पुत्र प्रताप भानु, सत्य का झंडा जो जिसके यहाँ फहरता हो, वो जब सो जाता है तो काल का झंडा वो हमेशा जगता रहता है। आप सो जाइए, जगे रहिए, कथा सुनिए, माला जपिए या ताश खेलिए, समय हमेशा तटस्थ रहता है। ये काल का ध्वजा वो कभी सोता नहीं है। बहुत पहले एक सीरियल आई थी महाभारत, उसमें आप देखे होंगे तो एक गोल गोल सा चक्र चलता था और वो बोलता था मैं काल हूँ। क्या है? काल केतु जगह। कथा विस्तृत है, हम बस पॉइंट आपको नोट करवा रहे हैं, कथा आप सब समझ गए। समय पाकर के ब्राह्मणों को निमंत्रित किया गया, गुरुदेव का अपहरण कर लिया गया। क्यों? ज्ञान देने वाले रहेंगे तो वो काल केतु को पहचान लेंगे, सावधान कर देंगे चेला को। इसलिए ज्ञान से अलग कर दीजिए। ये षड्यंत्र आज भी समाज में चल रहा है। श्रेष्ठ लोगों से आपको धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, ग्रंथ के नाम पे तोड़ दिया जा रहा है। समझे कि नहीं? आप समझ रहे हैं हम ज्यादा बुद्धिमान हो गए। एक काल केतु सब लगा हुआ है जी सत्य केतु को सुलाने में। सत्य केतु का पुत्र प्रताप भानु आज भी आपस में सब बिखर रहे हैं, काल केतु मायावी के प्रभाव में। आज जब तक गुरु जी का अपहरण नहीं करेगा तब तक जो है सो चेला को वो बस में नहीं कर पाएगा। ज्ञान देने वाले से अगर आपका संपर्क बना हुआ है, प्रथम वगति संतन कर संगा, द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा, आपका पतन कोई कर ही नहीं सकता है। जो भी पतन करना चाहेगा पहले आपका कनेक्शन यहीं से काटेगा। कोई ग्रंथ की एकाध चौपाई, एकाध मंत्र की व्याख्या उठपटांग तरीके से कर देगा, अब आप आपस में लड़ते रहिए। यही है काल केतु का काम। अपहरण कर लिया गुरु तत्व का। गुरु तत्व मतलब ज्ञान का अपहरण कर लिया, और ज्ञान का अपहरण कर लिया तो परिणाम देखिए क्या आएगा। ब्राह्मणों को बुलाया गया प्रसाद पाने के लिए। काल केतु
ब्राह्मणों के मांस का रसोई बना दिया। बना नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। कथा के अनुसार ये मायावी है ना, तो सब माया से दिखाया जा रहा है, कुछ बना नहीं न बिगड़ा। लोगों को ऐसा लगा कि हाँ ये बन गया। ब्राह्मण भोजन करने के लिए बैठे, रसोई प्रसाद जा रहा था भानु प्रताप के द्वारा, प्रताप भानु के द्वारा। आकाशवाणी हुई। ये आकाशवाणी भी नकली, ब्रह्मवाणी नहीं है, ये काल केतु ही आकाशवाणी कर रहा है। ये सब माया से। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे जादूगर एक टोपी उतारेगा, उसमें से 100, 200, 500 का नोट का ढेर लगा देगा। समझे कि नहीं? नोट है नहीं, आपको दिखा देगा कि सब नोट है। एक खेल वहां चल रहा था। ब्राह्मणों के पत्तल पे रसोई परसी गई और काल केतु आकाशवाणी किया, ब्राह्मण देवता सावधान हो जाइए, ये रसोई खाइएगा अनर्थ हो जाएगा, इसमें ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है। अब बड़ा ध्यान से सुनिए, काल केतु भी अगर आकाशवाणी कर रहा था तो आकाशवाणी में बस ये बताया गया था कि आप ये भोजन न करें। नहीं, ब्राह्मण क्या किए, श्राप दे दिए क्रोध में आकर के। तुमने विचार नहीं किया, हमको ब्राह्मणों का मांस परोस दिया, जाओ तुमको राक्षस होना पड़ेगा। अब शब्द को पकड़िए। ब्राह्मण क्रोध में आए तो प्रताप भानु को कह रहे कि तुम विचार नहीं किया कि हमको क्या भोजन करना चाहिए, कराना चाहिए। अब बताइए, ब्राह्मण जब श्राप दे रहे हैं तो विचार किए? आपको आकाशवाणी के द्वारा बताई गई कि महाराज भोजन मत करिए, ये कहा गया कि आप श्राप दे दीजिए। दूसरे विचार नहीं करते हैं, ये विचार तो हम करते हैं, हम खुद भी विचार नहीं कर रहे हैं। ये गलती हो गई ब्राह्मणों से, श्राप दे दिए, राक्षस होना पड़े। श्राप मिल गया, काल केतु का प्रभाव खत्म हो गया। वहां न कोई रसोई थी, न मांस का टुकड़ा था, वो था ही नहीं, ये सब माया से रचा गया था। प्रताप भानु क्षमा मांगा ब्राह्मणों से। ब्राह्मण बोले कि देखिए आपकी कोई गलती है नहीं, पर वृथा न हो ही देव ऋषि वाणी, ब्राह्मणों की वाणी व्यर्थ नहीं जाएगा। अब आपको राक्षस बनना पड़ेगा। पॉइंट नोट करते जाइए। ब्राह्मण क्या कह रहे हैं, आपकी कोई गलती थी नहीं, लेकिन दैववश ये सब हो गया, तो अब आपको राक्षस बनना पड़ेगा। प्रताप भानु की गलती थी नहीं, ब्राह्मणों ने क्रोध में आकर के बिना विचार किए उनको राक्षस बना दिया। और जब वही प्रताप भानु राक्षस बने, रावण कुंभकर्ण बने, तो ब्राह्मणों की कोई गलती थी नहीं, लेकिन रावण ब्राह्मण को सताना शुरू किया। जी, सीधा ही विप्रधेन सुर धरनी करे अनीति जाई नहीं बरनी। अभी आप सुने, यहीं से कथा प्रकट हुई है। अब सब ब्राह्मण फिर जो है सो इधर उधर भाग रहे हैं, महाराज बचाइए, महाराज बचाइए। किससे? रावण से। अब महाराज ये बताइए कि रावण को बनाया किसने? रावण को बनाया किसने? ये बहुत मर्म की कथा है, समझिए पॉइंट। आज भी व्यक्ति अपने द्वारा बनाए रावण से ही परेशान है। अविवेक पूर्वक, अविचार पूर्वक किया हुआ कार्य ही कोई न कोई राक्षस को प्रकट कर देता है आपके रास्ते में, और वही आपको परेशान करेगा। अब फिर जो है सो दौड़ते फिरिएगा इधर से उधर, हमको इससे बचाइए, ये परेशान कर रहा। कोई परेशान नहीं कर रहा है। गहना कर्म नो गति, कर्म की गति बहुत गहन है। घूम फिर करके अपना प्रारब्ध भी सामने उपस्थित होता है। विचार पूर्वक ब्राह्मण और रसोई छोड़ करके उठ जाते, माया खत्म होती, सब पता चल जाता
तो न प्रताप भानु को रावण बनना पड़ता, न रावण के द्वारा फिर ब्राह्मणों को कष्ट होती। ये रावण क्या है? अविवेक की उपज, अविचार की उपज, मनमानी तरीके से। महाराज हम तो सच बोलेंगे, किसी को बुरा लगे तो लगे, तो दूसरे तरफ से झापड़ चल जाएगी, आपको बुरा लगे तो लगे। आप ही ठेका ले रखे हैं कुछ भी बोलने का। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, कुछ भी नहीं बोलना है, कहीं भी नहीं बोलना है, विचार पूर्वक जीवन जिया जाए, ये कथा बताती है। जहां जहां रावण बनने की कथा है, हर कथा में ही है। जय विजय को राक्षस किसने बनाया? सनकादिक भगवान। किसी कथा को सुन लीजिए तो जय विजय को श्राप दिए सनकादिक भगवान, मतलब ऋषि, यहाँ दिए ब्राह्मण, और वहां रावण जब बना तो क्या किया? किसको किसको सताया? यही लोग तो सताया है ना। अरे महाराज जय विजय की कथा में भी यही है ना, थोड़ी देर के लिए रोक लगा दिया गया। महाराज पट बंद है, थोड़ी देर रुक जाइए। अच्छा तुम्हारी इतनी मजाल, हमको रोक दिया, हम वीआईपी हैं, लीजिए राक्षस बना देंगे। ठीक है बना दीजिए, आइएगा मेरे घाट पे तो फिर हम आपको जो बनाना होगा बना देंगे। नारद जी के भी प्रसंग में ही है, रुद्रगणों को श्राप दे करके नारद जी राक्षस बनाएंगे। नारद जी भी ऋषि हैं, और रावण जब जो है सो अपने पीक पे आएगा, इन्हीं लोगों के माथे पर सब जो है सो विश्वामित्र जी गए जग की रक्षा के लिए। कौन है? ऋषि ही तो हैं। ऋषि को ही तो परेशान कर रहा था, यज्ञ नहीं करने देंगे, हवन नहीं डालने देंगे। क्यों? क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं थी, आप अविवेक पूर्वक, विचार पूर्वक हमको राक्षस बनाए। आपकी भी कोई गलती नहीं है, रावण को भी पता है। रावण से पूछिए तो आ जाएगा इसी मानव जी में। हो यही भजन न तामस देहा, क्या करें हम भजन करने वाले थे, लेकिन ये देह मिल गया हमको तामसी आपके कारण। अब इससे भजन होगा नहीं, अब आप भुगतिए। आप क्रोध उत्पन्न किए तो क्रोध से क्रोध ही मिलेगा वापस। तो रावण क्रोध ही देता था रोज उनको। राक्षस कहां से प्रकट होते हैं, ये पूरी कथा का सार है आज का। एक रावण कोई लंका में नहीं है प्यारे, आज घर घर में, हर मस्तिष्क में रावण विराजमान है विचारों के रूप में। एक कथा हमें बताती है कि प्रताप भानु को बार बार सावधान रहने की जरूरत है। कहाँ? जब पहली बार संकेत मिला था कि हम तुम्हारे गुरु का अपहरण कर लेंगे, सावधान हो जाना चाहिए। ऐसे करे जो गुरु तत्व से मेरा कनेक्शन काट रहा है वो मेरा कभी हितैषी हो नहीं सकता है। अपनी लोभ के चक्कर में, लालच के वश में हो करके प्रताप भानु जो सत्य का झंडा फहराता था, जिसके यहाँ सूर्य की तरह जिसका प्रताप थी पूरी पृथ्वी पे, और वो काल केतु के बस में आ गया, कपट मुनि के बस में आ गया। जो नहीं है वो पाने की इच्छा, हम अमर हो जाएं, हमारा राज्य नष्ट न हो, हमारा परिवार नष्ट न हो। आज तक कोई ग्रंथ में ऐसा पढ़ा गया है? अरे महाराज जितने अवतार की कथा हम लोग कहते सुनते हैं, जब परमात्मा शरीर से आए वो अमर नहीं हुए, हम अमर हो जाएंगे। आज जो असंभव चीज मिल रहा है तो उस समय प्रताप भानु को सावधान नहीं होना चाहिए था कि जो नहीं है, प्रकृति के नियम में ही नहीं है, सृष्टि के नियम में नहीं है, वो ये महात्मा कहां से दे देंगे। आज भी यही हो रहा है। नए नए कोई साधु संत महात्मा सिद्ध चमत्कार दिखाने लगेंगे, देखिए वहां भीड़ उमड़ने लगेगा। और फिर महीना 2 महीना 6 महीना बाद लोग माथा पीटे, महाराज हम तो ठगे गए। वहां काहे को ठगे गए थे? तो समोसा बांटने से कृपा आती थी वहां। अब पढ़े किसी वेद में ये विषय
6 दर्शन 18 पुराण में ये विषय है कि जूता बांट दीजिए, छाता बांट दीजिए, कृपा आ जाएगी। महाराज आसानी से मिल रहा था तो हम दौड़ रहे थे, ठगे गए तो माथा पीट रहे हैं। यही काल केतु है और क्या है। उस समय प्रताप भानु को ये पता नहीं होना चाहिए। वो कृपा जब आने लगी समोसा बांटने से तो कितने घरों से शंकर जी निकल करके चले गए पीपल के पेड़ तक। घर से निकालो शंकर जी को तब कृपा आएगी। और कितने लोग इसमें बैठे होंगे जो घर से शंकर जी को निकाल दिए होंगे कृपा पाने के लिए। आई कृपा किसी के यहाँ? अरे महादेव यही नहीं जी, गुरु का अपहरण कर लेना। महादेव जी कौन है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद वखानी। और कोई कह रहा है कि गुरु जी को घर से निकाल दो तब कृपा आएगा, और लोग ले जाकर के गुरु जी को रखा रहे हैं पीपल के पेड़ पर। क्यों? ये गुरु जी घर में रहेंगे तब तक कृपा नहीं आएगा। काल के तो यही तो किया। 6 महीने बाद सब काल के तो रो रहे हैं, महाराज क्या कहें, ठगे गए। अब शंकर जी को फिर से ला सकते हैं घर में। शंकर जी को आप पत्थर की मूर्ति मान लिए हैं, तभी ना जब मन तब निकाल दिए, जब मन तब ले आइए। ये काल केतु की कथा, प्रताप भानु की कथा रोज हो रही है धरती पे। कोई कुछ भी पढ़ा दे रहा है, किसी के थोड़े से बहकावे में आकर के लोग धर्म परिवर्तन कर ले रहे हैं। आपके यहाँ चल रहा होगा ये षड्यंत्र। बचपन से जो बातें पढ़ाई गई, सिखाई गई, समझाई गई, वो भूल गए और लोग थोड़े से लोभ लालच में गले में क्रॉस टांग ले रहे हैं। हम ईसाई बन गए महाराज क्या? तो हमको वहां जाए तो हमको फ्री में दवाई मिल गया था। अच्छा, तो फ्री में दवाई मिल गया तो आप अमर हो जाइएगा प्रताप भानु की तरह। उसको यही मिला था ना जी फ्री में। ये हर जगह चल रहा है षड्यंत्र। थोड़े से लोभ लालच दे करके आपका धर्म छुड़वा दिया जा रहा है और आप छोड़ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रताप भानु के ऊपर काल केतु सवार हो जा रहा है। आप कभी कल्पना किए कि कोई एक व्यक्ति बाहर से आता है आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, और वो चमत्कार दिखा दिखा करके, लोभ लालच दे दे करके आपको आपके धर्म से वो भटका रहा है। आप पूरा समाज मिल करके भी आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, क्योंकि सब भीतर भीतर प्रताप भानु की तरह एक इच्छा मेरा भी पूरा हो जाए, एक इच्छा मेरा भी पूरा हो जाए, सब एक एक इच्छा पूरा करने में लगे हुए हैं और सबको भटकाने में लगा हुआ है। अपने धर्म को नहीं जानिएगा, अपने ग्रंथ को नहीं जानिएगा, और सबसे बढ़िया बात कि अपने गुरु से दूर हो जाइएगा। काल केतु सबसे पहले गुरु का ही अपहरण करेगा। गुरु मतलब विचार, गुरु मतलब विवेक, गुरु मतलब ज्ञान। इसका अपहरण जब तक न हो तो कोई अपना धर्म परिवर्तन करेगा जी? जब तक विवेक का अपहरण न हो, विचार का अपहरण न हो, तो इसी भारत के इतिहास में ये कथा अंकित है। गुरु गोविंद सिंह के 5-5 पुत्र अपना सर कटा दिए थे पर चोटी नहीं कटाए थे प्यारे। और बताइए आज लोग 1500 रुपया के दवा फ्री में मिल रहा है तो धर्म छोड़ दे रहे हैं। अमर हो जाओगे वो खा करके। जो आपको खिला रहा है वो बेचारा खुद ही अमर नहीं है। घोर नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। किसी लोभ लालच में पड़ करके और अपना सत्यानाश कर लेना, यही प्रताप भानु का राक्षस बन जाना है, रावण बन जाना है। और अविवेक पूर्वक, अविचार पूर्वक कुछ भी बोल देना, कुछ भी कर देना, ये ब्राह्मणों की, संतों की, ऋषियों की गलती है। ध्यान दीजिए, आप चाहे जितने सामर्थ्यवान हैं, सामर्थ्यवान मतलब ये सब ब्राह्मण ऋषि सामर्थ्यवान थे, तभी तो राक्षस बना दिए न श्राप देके जी।
सामर्थ्य थी तभी न श्राप दिए। लेकिन आप कितने भी सामर्थ्यवान हो जाइए, कर्म फल से बच नहीं पाइएगा। आज नहीं तो कल वही रावण फिर घूम फिर करके आप ही के मत्थे पड़ेगा। तब फिर वही ग्रंथ याद आएगी, फिर सब आइएगा यही जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। नहीं, फिर यही आना पड़ेगा। इसलिए अच्छा है कि अभी यहाँ बना रहिए, कोई रावण परेशान नहीं करेगा। राक्षस कहीं से प्रकट नहीं होते हैं, अपने गलत कर्म ही राक्षस बन करके सामने आ जाते हैं। नारद जी का श्राप रुद्रगणों को राक्षस बना दिया, सनकादिक भगवान का श्राप जय विजय को राक्षस बना दिया, ब्राह्मणों का श्राप प्रताप भानु को राक्षस बना दिया। ऐसी अनेक कथा शंकर जी सुना रहे हैं। ये कौन सुना रहे हैं? महादेव जी कौन है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद वखाने गुरु तत्व समझा रहे हैं। शंकर जी कौन है? विश्वास कथा सुन रही है। पार्वती जी कौन है? श्रद्धा। श्रद्धा और विश्वास में ये चर्चा हो रही है। देवी देखने में लगता है कि रावण ब्राह्मण को सता रहा है, रावण संत को सता रहा है, रावण ऋषि को सता रहा है। वास्तव में संत ब्राह्मण ऋषि का अपना कर्म ही रावण बन के उनको सता रहा है। कोई किसी को नहीं सता सकता है जब तक अपना कर्म ठीक हो। न तो ग्रह खराब है, न तो समय खराब है, न तो मन खराब है। कहीं न कहीं व्यक्ति का कर्म खराब है, चाहे आज का हो, पिछले जन्म का हो, 100 जन्म पीछे का हो। कथा हम कितना सुनाते हैं 9 दिन में और आप कितना सुनते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। उस कथा को हम जीवन में किस रूप में धारण करते हैं। अभी आप सुने, कपटी मुनि के संग में गया और प्रताप भानु के मन में कपट आ गया। बद्रिक आश्रम में गए और नारद जी के मन में ध्यान करने की बात आ गई। आप जहां जाइएगा, अब देखिए इस कथा में एक और बढ़िया कथा है। काल केतु क्या किया, तो प्रताप भानु के गुरु जी का अपहरण कर लिया। किया ना? आया था संत बन के, ये नकली संत का काम हो गया। असली संत भी अपहरण करते हैं, उनकी भी कथा इसी रामायण में है। हनुमान जी सुखेन जी का अपहरण किए कि नहीं किए? घर सहित उठा करके ले आए। असली संत हैं। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरु की तरह कृपा करने वाले हैं। यह भी अपहरण किए। दोनों में अंतर क्या है? असली और नकली में अंतर। काम देखने में एक ही जैसा, पर परिणाम देखिए अलग। काल केतु अपहरण करता है तो प्रताप भानु को गुरु तत्व से अलग कर देता है। नहीं, गुरु और शिष्य को अलग कर दिया। गुरु कौन है? तो गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जीव को ब्रह्म से अलग करने का काम काल केतु किया, माया। और हनुमान जी सुखेन जी का अपहरण किए तो कहां ले आए? संत अगर समाज से, घर से, परिवार से आपको उठा के ले आए जैसे भी, तो वो अपने में नहीं लगाएंगे प्यारे, वो राम जी के चरणों में ले जाके पहुंचा देंगे। यही संत की विशेषता है। मायावी के चक्कर में पड़िएगा, काल केतु के चक्कर में, कपट मुनि के चक्कर में पड़िएगा तो जीव को ब्रह्म से दूर कर देगा। संत के हाथ में पड़ जाइएगा
तो वो सुखेन रावण की नगरी में पड़ा था, वहां से उठा करके राम के चरणों में लाके रख दिया। जीव भी तो मोह रूपी रावण की नगरी में ही फंसा है जी। असंत रूपी हनुमान आज भी जीवात्मा को कह के समझा के न समझ में आए तो साम दाम धर्म का कुछ दंड दिखा करके, अरे ये कर लो नहीं तो बहुत बड़ा पाप लगेगा, ये क्या है, डर से, अरे महाराज नहीं करेंगे तो पाप लगेगा, अरे पाप लगे पुण्य लगे संत कह रहे हैं इसलिए कर लीजिए। भाई को भाई अनक आलसों जैसे भी बन जाए, नाम जपत मंगल दसों दिशाओं में मंगल होगा। इसलिए कपट के व्यवहार से बचना है, कपट का व्यवहार न करना है, और न करने वाले के चक्कर में फंसना है। करने वाले के चक्कर में फंसना क्या है, कोई चमत्कार दिखा करके आपको अमर कर दे तो पहले समझ जाइए कि एक सब कपट मुनि है, समझे कि नहीं। जो सृष्टि के विधान में नहीं है और वो कोई आपको समझाए कि हम दे देंगे, असंभव नहीं हो सकता है। ऐसे कपट का जब वेश खुलता है तो आज भी ऐसे कितने कपट मुनि तिहाड़ जेल में मिलेंगे, दर्शन कर सकते हैं जाकर, जिनका साम्राज्य कभी एकदम चकाचक चलता था। ये सब कपट मुनि, मेरी बात पे विश्वास नहीं हो तो उनका जन्म कुंडली आप पढ़ लीजिए। जितने लोग अभी जेल में हैं कपट के वेश बना के, न तो परंपरा से संत हैं न तो परंपरा से ब्राह्मण हैं, समझे कि नहीं। पहले थे न रहेंगे आगे, बीच में पैदा हुए अब आगे, काल बलि का डंडा लागे, करे विसर्जन प्राण, अब तक बहुत रहे भगवान। हिरण्यकशिपु पौंड्रक रावण वेन सहित नादान, अब तक बहुत हुए भगवान। कितने लोग ऐसे हैं जो भगवान भी घोषित कर दिए अपने आप को, और कुछ ही दिन बाद महाराज बेल मिल जाता तो बड़ी कृपा होती आपकी, नाक रगड़ रहे हैं। क्यों? अरे कपट मुनि जो अपना राज्य बचा नहीं सके वो दूसरे को राज्य सहित अमर करने जा रहे हैं, समझिए। ये पॉइंट इसलिए हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि समाज में आज धर्म परिवर्तन करने में लोग तन मन धन से लगे हुए हैं। विधर्मी लोग आपको किसी प्रकार से बहका फुसला करके ले जा करके आप फिर जीवन भर आपसे गुलामी करवाएंगे। जो एक बार धर्म परिवर्तन कर लिए उनसे मिलिए, हम मिले ऐसे लोगों से। संजोग से हमारी कथा एक जगह ऐसी जगह हुई जहां ये चक्र खूब चल रहा है। और जो धर्म परिवर्तन कर लिए, पहले तो उनको दवा के नाम पे, मदद के नाम पे रुपया दिया गया, अब फिर उनको डरा धमका करके उनसे जैसे क्या कहते हैं उसको, महीना में इतना नहीं दोगे तो तुमको ये पाप लगेगा, ये दंड लगेगा, ऐसे करके उनको बांध दिया गया। इतना तुमको पहुंचाना है फिरौती, समझे कि नहीं। हम आपको मिलवा सकते हैं ऐसे लोगों से। शुरू में आपको 100, 200, 500 का लालच दे करके फंसाएंगे लोग, और फिर जीवन भर आपके पीढ़ी दर पीढ़ी का खून चूसेंगे। ये सब काल केतु समाज में आज भी फैले हैं। ऐसे काल केतु से बच के रहिए, यही आज की कथा का पावन संदेश है। एक सुंदर सा भजन, उसके बाद आज की कथा की ये प्रताप भानु सत्य केतु का पुत्र है। ये सब हमारे आपके जीवन की कथा है। मानव जीवन का उद्देश्य है सत्य का ध्वजा फहराना, सूर्य की तरह प्रकाश फैलाना, ज्ञान फैलाना। पर वो लोभ बस, लालच बस, स्वभाव बस कपट मुनि के चक्कर में पड़ जाते हैं, काल केतु के चक्कर में पड़ जाते हैं और रावण बने फिरते हैं। खुद भी परेशान और दूसरे को भी परेशान। इसलिए कभी भी किसी भी लोभ लालच में आकर के अपने धर्म का परित्याग नहीं करना है। स्वधर्म में मरना भी श्रेयस्कर है, पर धर्म का मलाई भी निकृष्ट माना गया है।
बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।